You are watching Human Life Dimensions. Your life begins here. नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त भी होंगे। तो चलिए, आज मैं इसी मस्ती के साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर मामलों में पिता का झुकाव अपनी बेटियों की तरफ और माँ का झुकाव अपने बेटों की तरफ क्यों होता है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रजनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइफ डायमेंशंस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो देखने के बाद इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। पापा की रानी बेटी और मम्मी का राजा बेटा, ये तो आपने कई बार सुना भी होगा और कहा भी होगा। ये एक ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस है जो दुनिया का हर इंसान लाइफ में किसी न किसी स्टेज में ज़रूर महसूस करता है। कई बार जाने अनजाने में इस बात पे माँ बाप से बहस भी हो जाती है, जिसमें लड़के अपने पिता से ये कहते पाए जाते हैं कि पापा आप तो दीदी को ज़्यादा मानते हैं, दीदी में सारी खूबियाँ हैं, वो सिंसियर है, ब्रिलियंट है, रिस्पॉन्सिबल है, समझदार है और हम तो नकारे हैं, बेवकूफ़ हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, सिर्फ आवारागर्दी में ही लाइफ बिता देंगे। पड़ोसी का लड़का ज़्यादा ब्रिलियंट है, वो पक्का आईएएस ऑफिसर बन जाएगा और मैं मूंगफली बेचूंगा। और दूसरी तरफ लड़कियां भी अपनी मम्मी से ये कहती पाई जाती हैं कि मम्मी आप तो भैया को ज़्यादा मानती हैं और हमेशा उसी की तरफदारी करती हैं क्योंकि वो तो घी का लड्डू है। दिन रात बेचारा मेहनत जो करता है, धूप में घूम घूम कर काला हो जाता है, बेचारा कुछ खाता पीता भी नहीं और सूख के कांटा हो गया है। और मैं तो बेकार हूँ, खा खा के मोटी हो रही हूँ, हमेशा शीशे में अपना मुंह देखती रहती हूँ, घर के काम में तो कभी हाथ ही नहीं बटाती, पराई जो हूँ। शादी के बाद दूसरे के घर चली ही जाऊंगी, बाद में फिर आप रहना आराम से अपने बेटे बहू के साथ। बेचारे माँ बाप अपनी आधी उम्र तो अपने बच्चों की इसी नोकझोंक को सॉल्व करने में निकाल देते हैं और कई बार इस बात पे घर में माँ बाप या भाई बहन के बीच अक्सर लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। वैसे आपको नहीं लगता कि वाकई ऐसा ही होता है ना? याद आ गई आपको खुद की जिंदगी? यही सब होता था ना ज्यादातर मामलों में। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि मैं यहाँ कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ इन रिलेशनशिप्स को एनालाइज करके उन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर देर किस बात की, आइए इस सीक्रेट को थोड़ा परत दर परत खोलते हैं, विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस बात के पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है। बेटी का अपने पिता की तरफ झुकाव इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और बेटे का अपने माँ की तरफ झुकाव ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि बच्चों में 3 to 5 इयर्स की एज में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के फैलिक स्टेज के दौरान होता है, जिसमें अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। इस पे मैं डिटेल में चर्चा किसी और वीडियो में करूंगा, अभी आपके लिए बस इतना ही जानना काफी है। दूसरा पहलू यह है कि बच्चे अपने केयर गिवर से अटैच्ड होते हैं, चाहे वो माँ हो या पिता, जिनसे उन्हें कांस्टेंट सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ अपने यंगर ईयर्स के दौरान और कांस्टेंट सपोर्ट बाद के सालों में थ्रू आउट लाइफ मिलता है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के पहले तो माँ और पिता में बच्चा कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं रखता, लेकिन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के शुरू होते ही बच्चों के लाइफ प्रेफरेंसेस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेंज होने लगते हैं और वो ये असेसमेंट करना शुरू कर देते हैं कि उनकी कुछ खास ज़रूरतें कौन ज़्यादा अच्छे से पूरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़कों को जनरली उनके फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से प्रोटेक्टिंग एटीट्यूड के लिए, जबकि दूसरी तरफ लड़कियों को केयरिंग एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। इसीलिए बेटियां अपने पिता की तरफ ज्यादा झुकाव शो करती हैं क्योंकि वो अपने पिता को एक वॉरियर प्रोटेक्टर के रूप में देखती हैं, जबकि बेटा खुद को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर प्रोटेक्टर समझता ही है और केयर के लिए अपनी माँ की तरफ झुकाव शो करता है, जो कि उसको अपने पिता से माँ के कंपैरिजन में थोड़ा कम महसूस होता है। तीसरा पहलू है कि बेटों को बचपन से इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड एडजस्टेड बनाना सिखाया जाता है और वीक इमोशंस को एक्सप्रेस करने की खुली छूट ही नहीं दी जाती। उन्हें कहा जाता है कि मर्द कभी रोता नहीं,
मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो पिता एक स्ट्रिक्ट एंड फर्म फिगर की तरह दिखाई देते हैं, जिस वजह से बेटों की अपने पिता के साथ इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ी कम होती है। लेकिन माँ के आंचल में अपने रियल इमोशंस को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि माँ सुनती है, सिचुएशंस असेस करती है, आंसू पोंछती है, कोई गलती हो गई तो तुरंत माफ भी कर देती है। इसलिए बेटा माँ की तरफ झुकाव शो करने लगता है। बेटियां अपने पिता की तरफ झुकाव शो करती हैं क्योंकि उनका इमोशनल आउटब्रेक होने पर पिता उन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन एंड रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि बेटियां उतनी ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग नहीं होती। अगर माँ के सामने रोई तो माँ भी उतनी ही इमोशनल हो जाएगी और सोल्यूशन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। चौथा पहलू है कि जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो बेटियां ज्यादा डिसिप्लिन पाई जाती हैं, सारा काम सिंसियरली करती हैं, घर में कुछ जरूरी सामान खो जाए तो उन्हें तुरंत ढूंढ भी निकालती हैं, अपने अच्छे करियर के लिए पूरी मेहनत भी करती हैं और ये सारी बातें पिता को काफी बड़े लेवल पे इम्प्रेस करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेटे कन्नी काट के माँ के पल्लू में जा छिपते हैं, बदमाशी में नंबर 1, फिर भी माँ के दुलारे होते हैं। बेटे की शान तो तब और बढ़ती है जब माँ दूसरों से कहती फिरती है कि मेरा लाडला बेटा है तो बहुत शरारती, लेकिन ऑलराउंडर भी है, पढ़ाई में भी अव्वल, खेल में भी अव्वल और बदमाशी में इसकी कोई मिसाल नहीं, फिर भी सारे मोहल्ले की शान है शान। सारी लड़कियां इसी पे मरती हैं, लेकिन ये किसी को भाव नहीं देता। तो बस इस रीजन से भी बेटे अपने माँ की तरफ और बेटियां अपने पिता की तरफ झुकाव ज्यादा शो करती हैं। और पांचवा साइकोलॉजिकल पहलू ये है कि बेटियां अपनी माँ को अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं और बेटे अपने पिता को। ये अपनी पर्सनालिटी में हूबहू अपने पिता या माँ के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि पेरेंटल डिसअप्रूवल की फीलिंग से बच सके। ऐसा सबकॉन्शियस लेवल पे चलता रहता है, जो इस रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को एक हैप्पी गो लकी एटीट्यूड के साथ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन गेन करने के लिए इंस्पायर एंड इंस्टिगेट करता है। माँ के हिसाब से बेटे फनी, चिकी एंड प्लेफुल एट्रीब्यूट्स रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्हें ज्यादा पसंद आता है, जबकि पिता के हिसाब से बेटियों का स्ट्रॉपी और आर्गुमेंटेटिव या सीरियस एट्रीब्यूट्स उन्हें ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही एट्रीब्यूट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि बेटी अपने पिता की तरफ और बेटा अपनी माँ की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा शो करता है। तो कैसे लगे आपको ये 5 पर्सपेक्टिव्स? अपनी जिंदगी के काफी करीब फील हुए ना? बिल्कुल होंगे ही, क्योंकि यही तो होता है अक्सर। तो इनके अलावा अगर आपके पास कोई और भी पर्सपेक्टिव्स हैं तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिख के हम सबसे जरूर शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।